गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑफलाइन कब खुलेगी भाई? हम 15 तारीख से खोल रहे थे ऑफलाइन, लेकिन दिल्ली सरकार ने फिर से कोचिंगों पे बैन लगा दिया है पोल्यूशन के चक्कर में। वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे, 2 एक महीने और भी शायद ना खुले। अभी ओमिक्रॉन वाला जो लफड़ा है, इट मेक सम सीरियस सेंस फॉर योर हेल्थ कंसर्न। थोड़ा टफ हो जाएगा करना। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है यूनिट डिजिट। हिंदी में हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक। आज 6 तारीख है, 5, 6, इकाई का अंक। बच्चे 2 मिनट का समय देना, सिर्फ 2 मिनट का। किसी का मैं फोन आ गया था घर से बच्चों। हाँ, मैं कह रहा था हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, या पढ़ा रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहेंगे, वो बहुत बड़ा नहीं है। कल भी जो पढ़ाया था आज भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी 1 से 2 सवाल अटकते हैं इन चीजों में। हाँ है ना, 1 से 2 सवाल अटकते हैं। तो उन्हीं 1 से 2 सवालों की तरफ अब हम बढ़ेंगे। आइए मेरे बच्चे, मन जब है, चलो बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा? हो लगती हो लगती लाहौर। आप बताइए रिंकू भाई, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग नजीश जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नजीश भाई। प्रीति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नजीश, प्रीति। वंशिका, सर आप प्रैक्टिस भी कराना, बाद में करा दूंगा बेटा। सर कल वाला क्वेश्चन, हाँ वो भी करा देता हूँ। ओ लग दिला हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ लग दिला हो। आइए मेरे भाई, देखिए यार, आप अच्छे से इस बात को समझते हैं कि आप 5 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। वट एवर द पावर यू यूज, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5। ये बात समझते हैं? अब आते हैं यहाँ 3, कि भाई 3 पे यूनिट डिजिट कैसे चेंज होता है। तो आप कहेंगे सर 4 से भाग देंगे। तो 69 को 4 से भाग दोगे, 17 चुको 68, 68 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1। तो 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट आएगा 3। तो 5 और 3 8, इंटू का साइन 9। 4 और 9 पे बताया था बेटा इवन और ओड पावर पे चले जाया करो। तो 9 की इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1। 4 पे देखोगे ओड पावर है, हाँ है ना, तो ओड पावर है तो 4। तो 4 एकम 4। मानते हैं इस बात को? 4 एकम 4 इंटू का साइन, यहाँ आ जाइए। 7 है तो 4 पावर घुमानी पड़ेगी, 85 को 4 से भाग देंगे, 84 भाग जाएगा, एग्जैक्ट 1 बचा, 7 की पावर 1 यानी 7। और तो कोई कहानी नहीं बच रही है ना? नहीं। अब देखिए 8 चौक 32, 32 की हंसी ला गई कितनी? 2 वाली यूनिट डिजिट 2, 2 7 14, यूनिट डिजिट 4। आप में से कितने बच्चों का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है? ओ लगती लाहौर। करिए मेरे भाई सवाल को। जी आप सबका नाम ले लेता हूँ, पर तुम भी इतने फास्ट कमेंट कर रहे हो, नाम लूं भी तो कैसे? ओ लगती लाहौर। आइए मेरे बच्चे, कहता है 100
प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? देखिए यार, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पता नहीं है यानी पीएनजी बनी हुई, हाँ ये बातें बड़ी जरूरी है, समझो यार। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 2 3 जमा एन इंटू एन प्लस 1/2, बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अगर सवाल में कहे फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, ये सारी विषम संख्याएं 1 3 5 7 एन, तो एन स्क्र होगा। ये फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का सम है, एन इंटू एन प्लस 1। ये है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू टू एन प्लस 1/6। ये है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको इसी का इस्तेमाल करना है और सवाल निकालना है, लेकिन ये शब्द गंदा है। होल नंबर, मेरे प्यारे बच्चों, होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं ना, वो ध्यान रखना स्टार्ट होते हैं 0 से, है ना। अगर वो ये कह देता ना फर्स्ट 111 नेचुरल नंबर, तो हम गिनती लिखते 1 2 3 4 और आखिरी में लिख देते 111। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा पहले 111 होल नंबर, तो होल नंबर में तो 0 होगा भाई, 0 भी तो शामिल होगा। तो ये भाई 111 नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया, तब तो नंबर 112 हो गया, जबकि उसने कहा 111। इसका मतलब फिर आपको यहां गिनती जो लेनी होगी ना, वो 110 तक लेनी होगी, है ना, क्योंकि यहां से यहां तक 110 नंबर और एक नंबर यहां, तो 111 नंबर हो गए मेरे बच्चे। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ, अब बात को और आगे समझिए, अगर आप समझ पाए तो जीरो को इनमें जोड़ेंगे भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यानी सम ऑफ फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर, इसका योग निकालने का सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू है 110, 110 में एक जोड़ा 111 बटे 2, 2 5 10, 2 5 10, 55। ये तो खतरनाक आ गया। अच्छा, आपको तो यूनिट डिजिट चाहिए ना सिर्फ, तो 5 एकम 5, तो गुना करोगे तो यूनिट डिजिट तो सिर्फ 5 रहेगा ना। ओके, सी ऑप्शन आ गया। तो यूनिट डिजिट आएगा मेरे बच्चे कितना? 5 5 5 5। लग दिल कर लोगे, कर लो। प्रोडक्ट का पूछता मेरे भाई, एक भाई कह रहा है कि जी संगम भाई बताइए, एक भाई कह रहा है अगर इनका प्रोडक्ट होता, तो मेरे बच्चे प्रोडक्ट में टेंशन मत लेना। अगर मैं 0 गुना 1 गुना 2 गुना कुछ भी करूं था, तो यूनिट डिजिट 0 ही आना था, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी 0 होता। अगर मैं 1 से भी शुरू करता तो भी 0 आना था यूनिट डिजिट, क्योंकि बीच में 2 आएगा और एक जगह 5 आएगा, तो 5 गुना 2 करेंगे, यूनिट डिजिट 0। समझे? प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ 81, 81 को अगर आप 4 से भाग दे दें, 81 को मेरे बच्चे अगर आप 4 से भाग दे दें, तो आप कहेंगे सर 80 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, बचा कितना? 1। 80 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, बचा कितना जी? 1। तो 7 की पावर 1 क्या होता है मेरे बच्चों? 7। यूनिट डिजिट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, है ना। प्लीज मेक इट सो।
देखिए मेरे भाइयों, बात को समझिएगा। 7,493 गुना 151 की पावर 29। तो मेरे बच्चे 63 है ना, 63 को 4 से भाग देंगे, 60 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, बचा 3। 3 की पावर 3 होता है 27, यानी 7 आएगा यूनिट डिजिट। एक की जो मर्जी पावर कर लो, एक आएगा, तो आंसर आएगा 7। माफ करिएगा, थोड़ा सा फोन वोन आ गया बीच में। देखिए जी, ये सवाल तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं 62 को 4 से भाग देंगे, 60 आएगा, बचा कितना? 2। 4 की पावर 2 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। यहाँ 63 है, मतलब इवन ओड से भी देखो तो ये ओड है, तो 4 की पावर 1 क्या हुआ? 4, 6 4 10, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। बहुत सुंदर भाई, ये इवन पावर ओड पावर। व्हाट अ नाइस क्वेश्चन इट इज, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट इट इज। सवाल में कह रहा है यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है तो जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका इकाईकांक क्या होगा? देखिए मेरे बच्चे, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन क्या है ये नहीं दे रखा। इसका अंदर x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू जो आपका दिल करे वो ले लीजिए। मैंने 1 ले लेनी है क्योंकि कैलकुलेशन मुझे ही करनी है। तो 2 एकम 2 और 1 3, है ना। 4 की पावर ओड करोगे, यूनिट डिजिट आएगा 4। यहाँ 1 और 1 2, 3 की पावर 2 करेंगे, यूनिट डिजिट 9। यहाँ 1 और 2 3 करेंगे तो 7 की पावर 3 343, तो 3 आएगा। और यहाँ 1 करोगे तो 9 की पावर 2 एकम 2, तो 9 की पावर इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। तो 4 नीम 36, 36 का 6 है, 6 3 18, 18 का 8 आया, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 आ गया। दैट इज योर आंसर। जरूरी नहीं है कि आप 1 लें, आप 2 ले लें, आप 3 ले लें, जो दिल करता वो ले लें, सभी पे आंसर ठीक होगा। वहां 13 नहीं है बे, इंग्लिश में तो 13 नहीं है कहीं पे जी। ठीक है, बताइए भैया। तो सर जी रात में पार्टी में लंदन के बदले लाहौर से मंगाए थे क्या? अच्छा भैया, गाने के ऊपर कमेंट कर रहे हो, कुछ और लेंगे तब भी वही आंसर वही रहेगा। हाँ भाई जुबेर, वही आंसर रहेगा। अच्छा, ये जो जुबेर नाम है ना, ये मैंने हिंदुओं में भी देखा है, मुसलमानों में भी देखा, और मैंने उसमें पंजाबियों में भी जुबेर नाम देखा है। मतलब ये ऐसा नाम है जो हिंदुओं का भी नाम है, पंजाबियों का भी नाम है, और मुस्लिमों का भी नाम है। बहुत बढ़िया नाम बच्चे तेरा। इसका मतलब ढूंढ तू क्या है। देखिए भैया जी, कहे भैया इसके गुणनफल का इकाई बताइए। 4 से भाग देंगे, 64 आया, 1 बजा 3 की पावर 1 3। भैया 4 से भाग दें 53 14 चौक 56, 56 3। अच्छा 6 की तो जो मर्जी पावर, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 68 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, बच्चा 3, 7 की पावर 3 343, 3 आएगा। 3 6 18, 8 8 3 24, 4, यूनिट डिजिट 4। ऑप्शन सी। भैया तुम्हारा नाम ले ले, राहुल विजय। सेकुलर नाम है सर। हाँ कुंदन भाई ठीक है, सेकुलर नाम है ये जुबेर जी। राहुल जी, कुबेर देखा हुआ जुबेर मतलब पप्पू। चुप गए, अरे क्या मतलब निकालते हो।
सोमली। आइए भैया, मैंने जुबेर वर्मा भी नाम सुना है, जुबेर खान भी नाम सुना है, जुबेर सिंह भी नाम सुना। जलेबी बाई, प्रशांत सिंह राठौर जी, सब अपना अपना नाम लेंगे। जन्नत में जुबेर सिंह। अच्छा, जुबेर का मतलब जन्नत में जुबेर सिंह। आइए जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, पर ये खुद ही करिए, फिर मैं सिखाऊंगा। रोशन कुमार सुने हैं सर, और बहुत सुने हैं। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, आप इस बात को समझिए कि 30 को की पावर 2928, इस 30 को हम 3 गुना 10 लिख सकते हैं, 2928। और इसको तोड़ के लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2928 गुना 10 की पावर 2928। देखिए यार, ये तो तय रहा कि भाई 10 की आप जो मर्जी पावर कर लो, यहाँ सारे ही डिजिट क्या आने, 0000 होने। हाँ है ना, 10 की पावर का मतलब क्या है सर जी? विलक्षण समझ में नहीं आ रहा जी, समझाता हूं, मेरी भी आखिरी जी के भी भाई ले लिया नाम। अब सवाल पाची, तो 10 की पावर कुछ भी करेंगे 00 ही आएगा। और वो ये कह रहा है कि गैर शून्य अंक बताइए, यानी शून्य वाले यूनिट डिजिट मत बताइए, शून्य के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो बताइए। जैसे मैं आपको कहूं 17 को 100 से गुना करो, तो आप कहेंगे जी 1700 आया। और मैं कहूं कि गैर शून्य इकाई अंक बताइए, तो ये शून्य है, ये शून्य है, तो इकाई अंक क्या बना फिर साहब? एग्जैक्टली मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ये जिससे भी गुना होगा वही यूनिट डिजिट बना के देगा यहाँ पे, है ना। तो मेन लड़ाई क्या है कि इस पोर्शन पे यूनिट डिजिट क्या है, इसको ढूंढना। तो 3 की पावर ये है, तो 4 से भाग देंगे, 28 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, मतलब 3 की पावर 4 81, यूनिट डिजिट आया 1। एक को इन सबसे गुना कर रहे होंगे, यहाँ पे भी कुछ होगा, तो यूनिट डिजिट 1 ही बनेगा, यानी 000 के बाद जो गैर शून्य इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 1। राहुल नाम तो ले ही लिया अब तुम्हारा, आज तक नाम नहीं लिया। साले सीठने तो ऐसे देसे हो जैसे मैं तुम्हारी बहू और तुम मेरी सास हो। हमारे तो करम ही फोड़ दिया, आज तक सर हमारे नाम ही नहीं लिए। चले भी भाई, एक भाई कह रहा सर आज फॉर्म में हो, अच्छा बेटे। देखिए भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बात को समझिएगा, बहुत ही खतरनाक बात बता रहे हैं आपको। बात यह है कि किसी भी नंबर के आखिरी में जीरो कब आता है, जब 2 और 5 की गुना होती है। जब जब 2 और 5 की गुना होगी तो आखिरी में जीरो बनता है, क्योंकि 2 गुना 5 करने से 10 बनता है। जब इस सवाल में आएंगे और मन ही मन मुस्कुराएंगे, तो आप कहेंगे सर ये 5 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3 है, गुना 2 की पावर 1008 सर, इसमें कोई आपत्ति है? क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं। तो बाबू मेरे, ये बन जाएगा 5 गुना 2 की पावर 3, यानी 10 की पावर 3, मतलब 1000। अब इस पे आ जाइए, अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं भैया जी कि 2 की पावर 1008 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 अंक 08, 4 से भाग देंगे, एग्जैक्ट चला गया, तो 2 की पावर 4 क्या होगा जी, 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। इसका मतलब जब इसे आप सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 6 है?
ओहो 998 होगा, सही कह रहे, 1001 से घटाएं तो हम ही सटी आ गए। 998 होगा, माफ करिएगा मित्र, माफी चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि 998 और 3 1001 हुआ। अब इसे 4 से भाग देंगे तो 98 को 4 से देंगे, 96 तक एग्जैक्ट डिवाइड, आखिरी 2 देखते हैं ना, 4 से बचे कितने, 2, बचे कितना भाई, 2, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4, यानी जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे ना तो 4 0 0 0 और यहां बहुत सारे डिजिट आ रहे होंगे, तो उसने आपसे पूछा ये कि हजारवां अंक ज्ञात करें, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवां, तो हजारवां डिजिट होगा आपका 4, ऑप्शन बी। 2 का पावर 3 क्यों, अबे 2 का पावर 3 इसलिए लिखे हैं ताकि ये 10 बन जाए, और 10 बन के तुम्हारे दिमाग तक सेट हो जाए, समझे भैया। सर आप इलाहाबाद नहीं आएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, क्या बोले हो, नहीं आएंगे भाई, नहीं पढ़ाएंगे, ऊपी आने से डर लगता है। अब ये ना पूछना कहाँ है, तुम अच्छे से जानते हो, वहां आज भी लड़का लोग बम फोड़ देता है इलाहाबाद में, छात्र नेता आ जाते हैं और पूरा फीस माफ करवा देते हैं। भैया हम इलाहाबाद खोले थे, कुछ कमाने के लिए नहीं खोले, लेकिन गंवाने के लिए भी नहीं खोले। वहां तो साला जो देखो छात्र नेता बन के आ जाता है और सीधा धमकी देता है, सर देख लीजिएगा। हम कहे ठीक है भैया देख लेंगे हम, लेकिन इलाहाबाद नहीं खोलेंगे आप। चित्तौड़गढ़ कब आ रहे हैं, हाँ भाई चित्तौड़गढ़, ये तो राजस्थान में ना, बिहार में कभी आइए, सालों में रहने तो बिहार में तो उससे भी बुरा हालत है। सच तो यह है कि दिल्ली में ही सेफ है हम, जब हम किसी के दबाव में काम नहीं करते, बाकी यूपी हो बिहार हो सब गुंडा राज है, सीधे धमकी देते हैं। आइए भैया, क्या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मेरे बच्चे घबराने की कोई बात ही नहीं है, 225 की पावर 66 की पावर 33, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 की जो मर्जी पावर लगा लो, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5। भाई 5 की कोई भी पावर लगाने से यूनिट डिजिट आपका सदैव 5 ही रहेगा, ठीक है। राजस्थान में शरीफ है लोग, राजस्थान में कतई एक रत्ती भर की भी दिक्कत नहीं देते डिस्काउंट 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 इस मामले में। हरियाणा में भी दिक्कत कम ही है, क्योंकि हरियाणा में बच्चों को पढ़ना ही कितना होता है। मान लो 20,000 रुपये फीस रख भी दें ऑफलाइन की, डिस्काउंट करा के 18,000 ले लेंगे, 15,000 देते हैं, फिर हमें पता हरियाणा में बच्चा पढ़ने वाला सिर्फ एक ही महीने तो आता है कोचिंग, पूरी कोचिंग थोड़ी करता है वो, तो इसलिए उसमें फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के बच्चे भोले होते हैं, सिंसियर बच्चा मिलेगा। यूपी बिहार में बच्चे सिंसियर हैं, लेकिन जो छात्र नेताओं में और इनके चक्करों में पड़ जाते हैं ना, उनके चक्करों में हम जैसे कोचिंग नहीं खोलते वहां, क्योंकि रोज रोज थोड़ी इनसे लड़ाई करने के लिए बैठे। एक है उड़ीसा में, अबे भैया उड़ीसा में कैसे खोलें, वहां हिंदी भाषा थोड़ी है, उड़िया है। आइए जी, जलेबी बाई हाँ जलेबी बाई हाँ। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन इससे पहले हम एक बात जानना चाह रहे हैं आपसे। 53 की पावर 5 को जब आप सोल्व करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आई जस्ट वांट टू चेक ओनली दिस थिंग, नथिंग एल्स। ममता बहन, ममता होगी तुम्हारी बहन, हमारी तो दीदी है। अयोध्या, लखनऊ, अबे ये यूपी में नहीं है क्या, ये भी सारी यूपी में। यूपी भैया हम बहुत जगह खोले थे, इतना परेशान हो गए कि फिर हम बंदी करने का डिसीजन लिए। यूपी में तो लोंडे गजब ही होते हैं छात्र नेता। रात 11 बजे फोन आता है, अरे सर नमस्कार 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 सर, अरे सर आप यादव हैं, मैंने कहा जी हाँ, अरे सर बहुत अच्छा लगा आप पढ़ा रहे हैं लखनऊ में, बहुत अच्छा लगा सर, हम छात्र नेता हम भी यादव हैं। मैंने कहा जी बताएं सर, 10 ठो बच्चा है उनका एडमिशन करना है फ्री में, बताओ साला क्या कर ले इसमें। फिर हम बोल देते हैं भैया आप मत कराइए, हम 10 एक दिन बाद कोचिंग बंद कर रहे हैं। आइए भैया, और ऊपर से ये वो डायलॉग मारे, सर हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, आप हमारा रोल मॉडल है, बस 10 ठो बच्चा करना आपको फ्री में। देखिए भैया 3 का पावर 5 ले रहे भाई मेरे, तो जो पावर है इसे 4 से भाग देना है, तो 5 को 4 से भाग दोगे क्या बचेगा 1, यानी 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट आया। और मेरे प्यारे बच्चे अगर किसी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 3 है तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो इवन नंबर है या ओड नंबर, सिर्फ इतना बता दीजिए।
इवन नंबर है या ओड नंबर है, सिर्फ इतना बता दीजिए। तो आप कहेंगे जी ओड है, क्योंकि 53 की पावर 5 करेंगे तो जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, मतलब ओड नंबर है ना। अगर ओड नंबर आया तो एक बात बताइए, ये इस एक्सप्रेशन को जब आप सोल्व करेंगे, यानी 259 रेज टू पावर 53 रेज टू पावर 5, जब आपने इस एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो आपने देखा कि सर ये तो ओड पावर है, यानी विषम बना। ये तो इसको सोल्व किए तो विषम घातांक आया। और हमने पढ़ा था 4 और 9 का नियम कि 4 की इवन और ओड पावर पे चेंज होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि 53 एक ओड नंबर है, और किसी ओड नंबर को कि आप जो मर्जी पावर कर ले, भाई 53 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, ये तो हुआ कि 53 को 5 बार गुना करो। तो ओड नंबर को आप ओड नंबर से कितनी भी बार गुना कर लो, रिजल्ट ओड ही रहता है ना। तो 259 की पावर ओड नंबर है, तो 9 की पावर ओड, ओड पे क्या यूनिट डिजिट होगा, 9 ही रहेगा। तो आंसर आएगा 9, आंसर आएगा 9। समझे? बातें कर रहे हैं लेकिन आप अपना ध्यान पढ़ाई में ही रखिएगा। भैया हम भारत के लगभग हर हिस्से में कोचिंग खोले हैं, कम से कम नॉर्थ इंडिया में। तो आप पूछे तब वहां का एक्सपीरियंस बताएं। एक भैया कहे कि सर आजमगढ़ खोल लीजिए। साले आजमगढ़ आतंकवादियों का डिस्ट्रिक्ट है बे, तुझे पता है वहां फोन आएंगे और कितने भयंकर फोन आएंगे। यहां शुक्र है यूपी में, यूपी से तो आ रहा है, आजमगढ़ में पता चले पाकिस्तान से फोन आ रहा है। हाँ मिर्जापुर तो खोलेंगे भैया, लेकिन फिर हम पढ़ाएंगे नहीं, गुड्डू भैया बनेंगे वहां। चलिए भैया आइए करते हैं सवाल। और सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत क्या है कि लोग कोचिंग को ये सोचते हैं, एटीट्यूड लोगों का ये रहता है कि साला तुम्हारा घिसता क्या है, अबे तुम 20 बच्चा पढ़ा रहे हो, 2 और पढ़ा दो, तुम्हारे क्या फर्क पड़ा। सबका एटीट्यूड ये रहता। वो ये नहीं जानते रहे कसम, जो 20 बैठे वो भी तेरे 2-2 करके बैठे हुए हैं, और कोचिंग को इतना वो लेते हैं कि ये तो फ्री का काम है। आइए भैया देखिए, अभी जो बात समझाए वो है 3 की पावर 4 की पावर 5, ये जो मर्जी पावर हो, इसका मतलब इसकी इवन आए ओड आए कुछ भी आए, लेकिन 3 की पावर ये, भाई 4 की पावर 5 को आपको सोल्व करना पड़ेगा। 4 की पावर 5 होगा 1024 वैसे, तो 3 की पावर 1024 आया। और मेरे बच्चे 3 एक ओड नंबर, और मैं अभी यही बात डिस्कस कर रहा था कि किसी ओड नंबर को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले, रिजल्ट इज ऑलवेज ओड, यानी विषम ही रहेगा, वो परिणाम अलग नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाई, अगर आप इतनी बातें समझ रहे हैं तो इवन ओड को एक बार इसको थोड़ा सा देखो, इसमें 2 रखा था, इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में कराऊंगा मैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, 4 से भाग दे रिमाइंडर क्या आएगा, सिर्फ इतना। 4 से भाग दे रिमाइंडर क्या आएगा, सिर्फ ये बताइए, 4 से भाग दे रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए मेरे भाई, कहानी ये है, रिमाइंडर थ्योरम पे आ जाइए। तो आप एक बात कहेंगे कि सर एक बात समझिए, 4 को इससे भाग देंगे -1 आया, और -1 की पावर 4 की पावर 5। एक बात बताइए, 4 की पावर 5 इवन होगा या ओड होगा, इवन होगा या ओड होगा, ध्यान से समझिए। अगर कोई इवन नंबर है तो इसकी पावर ओड कर लो या फिर इवन कर लो, दोनों ही स्थितियों में इवन आएगा। अगर कोई ओड नंबर है तो इसकी पावर ओड कर दो या इवन कर दो, रिजल्ट हर हाल में ओड ही आएगा। यानी बेस अगर इवन है तो रिजल्ट इवन आएगा, ओड है तो ओड आएगा। यानी 4 की पावर आप कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। समझ रहे? अगर ऐसा है मेरे बेटे, तो -1 की पावर ये, तो 4 की पावर 5 करेंगे तो ये कैसी पावर हुई, इवन आएगी। तो -1 की इवन पावर करेंगे तो क्या आएगा, +1। क्या आएगा मेरे बेटे, +1। हाँ है ना, समझते हैं मेरी बात को?
देखिए ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठ के सवाल बना लोगे और उत्तर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 3 की पावर 4 की पावर 5 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। अब आ जाइए सवाल पे। क्या कि सर सवाल है ये कि 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, हमें यूनिट डिजिट निकालना। हम बखूबी इस बात को जानते हैं कि अगर 2 आ गया तो इसका साइकिल 4 पावर पे घूमेगा, मतलब जो पावर उसे 4 से डिवाइड कर लो और 4 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर बच रहा है उतनी पावर चढ़ा दो। तो इसको जब 4 से भाग दे रहे हैं मेरे बच्चे, इसको जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो आपने देखा कि रिमाइंडर बचा 1। भाई 3 की पावर 4 की पावर 5 को जब 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आया 1, रिमाइंडर आया 1, है ना। तो 2 की पावर 1 तो आंसर आ गया मेरे बच्चे, तो यूनिट डिजिट 2। अब ईमानदारी से सिर्फ ये बता दीजिए कितने बच्चों का सही था। दूसरी बात ये, अब आगे मत बढ़िएगा, पहले खुद से इसे समझिएगा, पहले खुद से समझिए क्या क्या कहानी हो रही है, क्या मतलब है बातों का। समझेंगे नहीं तो बात नहीं बनी, खुद से समझने की कोशिश करिए। देखिए जी, जिनको समझ नहीं आ रहा उनको कुछ नहीं करना, उनको ये देखना है कि 2 आ रखा भी इसमें। 2 का यूनिट डिजिट 4 पावर से सेटिस्फाई होता है, यानी 4 पावर के थ्रू ही निकलेगा, 4 पावर के साइकिल, मतलब जो पावर इसे 4 से भाग देके क्या रिमाइंडर बचा ये निकालना होगा। देखिए मेरे बच्चे, इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी कराना है मुझे अभी। यूनिट डिजिट में लगभग इसी तरीके के सवाल आते हैं जैसे मैंने कराए, और भी मैं एक दो सवाल ढूंढ के और करा दूंगा, घबराए नहीं। आज हम कोशिश करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के मैक्सिमम हिस्से को कंप्लीट कर दें, ठीक है। देखिए जी ध्यान से, एक वर्ड होता है कंजुगेटिव रिमाइंडर। हिंदी में इसे कहते हैं लगातार शेषफल। मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या है कि इससे एक सवाल आया हुआ है एसएससी में, और उस एक सवाल के चक्कर में हमें ये पूरा टॉपिक ही पढ़ाना पड़ेगा। कैसे संख्या पे 0 का पावर क्या होता है? भाई सही लिखा नहीं आपने।
तो ये कंजुगेटिव रिमाइंडर क्या होता है समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए 5759 ये, और मैं आपको कह रहा हूं कि यार इसे 16 से भाग देना। किससे भाग देना? 16 से। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना समझना। 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 48 जाएगा, 3 आएगा 48। बचा कितना जी? 17 में 60 गया 9, 9 बचा। क्या बचा मेरे भाई? 9। अब क्या होना है मेरे भाई? 5 उतार लो, तो 16 5 80, बचा कितना जी? 15। माफ करिएगा, इसे दूसरे पेन से लिखता हूं। 15 बचा जी। अब क्या उतारोगे मेरे भाई? 9 को। 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 9 में 4 गया 5, 5 में 4 गया 15। ये भाग तो दिया आपने। हाँ ना, किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो कहानी मेरे बच्चों ये है, आपको सवाल में वो ये कहेगा क्या, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। आपको सवाल में ऐसे बोलेगा कि भाई कोई नंबर है 5759, आपने इसको किसी 2 अंकों वाली संख्या से भाग दिया, या मैं इसको पूरी लैंग्वेज लिखता हूं। 5759 is divided by a 2-digit number in such a way that the conjugative remainder are 9 15 15, 9 15 15। हिंदी में इसी सवाल को ऐसे लिखा जाएगा, 5759 को किसी 2 अंक वाली संख्या से भाग देने पर 2 अंक वाली संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल क्रमशः 9 15 व 15 पूछेगा फाइंड द 2-digit नंबर। तो भाई वो 2 अंकों वाली संख्या क्या है, ये आपसे पूछेगा। तो कहेगा मेरे बच्चों कि वो 2 अंकों वाली संख्या क्या है। हाँ ना। अब ये वाला जो रिमाइंडर आया मेरे बच्चे, फिर ये वाला जो रिमाइंडर आया, ये आपके कंजुगेटिव रिमाइंडर्स कहलाते हैं, लगातार शेषफल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? लगातार शेषफल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लगातार शेषफल कहलाते हैं मेरे बच्चे। और हमें यहां पे इनके दम पे ये बताना है कि 2 अंकों की संख्या क्या क्या हो सकती है। आइए अब सवाल समझाता हूं। भाई हमें पता है कि 5759 ही वो 2 अंकों वाली संख्या थी। 5759 ही वो 2 अंकों की संख्या थी, है ना। कहता जी हमने इसे किसी 2 अंकों वाली संख्या से भाग दिया, और जब भाग देने लगे तो कंजुगेटिव रिमाइंडर्स जो 3 बचे कंजुगेटिव रिमाइंडर्स, तो आखिरी में तो रिमाइंडर जो बचा होगा वो होगा। तो पहले बच रहा है 9, फिर बच रहा है जी 15, फिर बच रहा है जी 15, उसके बाद बच रहा है जी 15। कहता है जी 3 कंजुगेटिव रिमाइंडर्स बचे, ये कुल मिला के कहानी है। हाँ है ना। वीरेंद्र भाई क्यों बार बार हेलो सर जी लिख रहा है? एक बार में समझ में आ गया। हेलो करके मैं इससे क्या करेगा बता? सवाल पढ़ाते हुए डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ बात है तो लिख दे कमेंट में।
या हेलो मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा मैं लिखते ही। अब कहानी क्या होगी कि यहां कोई नंबर होगा मेरे बच्चे, जिसे हम डिवाइजर कहते हैं, और इस नंबर से गुना किया होगा, तो यहां एक वैल्यू रखी गई होगी, हाँ है ना। 57 में से ये वैल्यू घटा के 9 बचा होगा, 57 में से 9 घटा के वैल्यू बची होगी, हाँ है ना। सही है या नहीं, पक्का। अरे सारे हेलो लिख रहे हैं, क्लास चल तो रही है ना, है? जल्दी चेक कर भाई बच्चों, क्लास चल रही है कि नहीं है, सर लिखने क्लास चल रही है तो ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे निकली होगी, तो 57 में से वैल्यू घटा के 9 बचा होगा, मतलब 57 में से मैं उल्टा 9 घटा दूं तो 48 आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू कुछ और नहीं 48 होगी मेरे बेटे। मानते हैं इस बात को, हाँ जी मानते हैं। तो ये वैल्यू रही होगी 48। अब क्या हुआ होगा, 9 बचा, फिर भैया यहाँ 5 उतारा होगा, भाग देना सबको आता है ना। फिर क्या हुआ होगा जी, फिर इस नंबर को किसी दूसरे से गुना किया होगा और यहाँ एक वैल्यू आई होगी, और इसमें से वैल्यू घटा के 15 बचा होगा, तो ये वैल्यू क्या रही होगी, तो पीछे यानी वैल्यू 80 रही होगी सर, तभी तो 15 बचा है। फिर क्या हुआ होगा जी, फिर सर ये 9 उतारा होगा, हाँ ना। फिर 9 उतारने के बाद क्या किया होगा सर आपने, फिर ये हुआ होगा कि भैया यहाँ इस नंबर को फिर किसी तीसरे से क्वेश्चन के तीसरे डिजिट से भाग दिया होगा, मतलब गुना किया होगा, तो यहाँ एक वैल्यू आ रही होगी, और 159 से वैल्यू घटाएंगे तो बचा कितना 15, तो 16 159 में से ये घटा के 15 आती है, वैल्यू क्या होगी, तो 9 में 4 गया 5, 5 में 4 गया 1, यानी 48 80 144, 48 80 144, ये तीन ऐसे नंबर हैं जो इस नंबर से, मान लीजिए नंबर है एन, एन किसी नंबर को गुना करता है 48 आता है, एन फिर किसी दूसरे नंबर से गुना करता है 80 आता है, फिर एन किसी तीसरे नंबर से गुना होता है, डिजिट से गुना होता है 144 आता है। यानी एन एक ऐसा नंबर है जो इसको भी भाग दे देगा, क्यों, क्योंकि एन से किसी नंबर को गुना करके ही आया, एन इसको भी भाग दे देगा, क्यों, क्योंकि एन को इस नंबर से गुना करके ऐसे आया। अगर मान लीजिए मैं 5 को 7 से गुना करके 35 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब 35 5 से तो भाग जाएगा ना, ऐसे ही एन गुना ये करके 144 आया, तो इसका मतलब 144 एन से भाग जाएगा। इसका मतलब एन एक ऐसा नंबर है जो इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड दे रहा होगा, इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा, इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा। मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को भाग दे रहा होगा, तीनों को भाग दे रहा होगा, वो क्या होगा इनका एचसीएफ। बहुतों को नहीं आ रही होगी बात समझ में, एचसीएफ कैसे निकाले, तो मैं समझा देता हूं कैसे निकाले। इनके टुकड़े कर लो, 48 को क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, 2 से काट लो, समझ गए ना, ऐसे करते चले जाओ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 2 की पावर 4 गुना 3, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। 80 को सेम 80 के भी यही कांड, 2 से काटा ये वो, फिर लिखते चले जाना, फिर ऐसे 144 के टुकड़े करना मेरे भाई, 2 से काटा ये वो ये वो ये करते चले गए, तो इसे लिखोगे 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। मैंने सीधे सीधे पहाड़े पढ़ लिए और कुछ नहीं, आ जाएगी आपकी प्रैक्टिस। जब मेरे बेटे हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो एचसीएफ में हम ये देखते हैं कॉमन क्या है, और जो कॉमन है उसमें सबसे छोटी पावर क्या है, क्योंकि इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया 2 की पावर 4 भी कॉमन है, क्योंकि यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी। 3 है आगे नहीं, 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं आ रहा 3। 5 यहां है, यहां नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। 9 यहां नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। तो 2 की पावर 4 कॉमन आया, यानी 16। तो मतलब हमारा एचसीएफ होगा 16, यानी 16 ही वो नंबर है जो इन नंबर को डिवाइड करके 9 15 15 कंजुगेटिव रिमाइंडर ला रहा था। सही है, सेट है मामला। ये सवाल तो था भाई जब आपको पहले से पता है कि उत्तर क्या होगा। अब ले रहे हैं वो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, पता नहीं है जिस्मों का नशा करता है। आइए भैया, अब उन सवालों की तरफ लेके चलते हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। बताइए भैया।
देखिए मेरे बच्चे, कहता 5832 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल इतना 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 प्राप्त होता है। मेरे बच्चों 5832 को कोई नंबर होगा उससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो कह रिया भैया 16, 16 और 15, वो नंबर बताइए। देखिए भैया जी, ये नंबर होगा एन, इसको इससे गुना किया होगा तो यहाँ कोई वैल्यू आई होगी, वो घटा के 16 आया तो 58 में से 16 घटा दो यहाँ, तो 8 में 6 गया, 2 5 में गया 4, 42 आया। उतारेंगे फिर 3 भैया जी, हाँ है ना। तब देखिएगा इनको अगले नंबर से गुना किया होगा तो 163 माइनस 16, तो 13 में 6 गया 7, हाँ है ना, और 5 में गया 4, 147, 147 आया, हाँ है ना। फिर भैया उतारा होगा आपने 2, देखना भाई कैलकुलेशन गलत ना हो रहे बाल को, ठीक है ना, 147 ही है ना, ठीक है। अब भैया जी आप समझेंगे कि भैया यहां से क्या घटाएं कि 15 आ जाए, तो भैया ये होगा 162 में से 15 घटाओगे तो वही 147 आया, 5 7 12, 4 1 5 1 6, 147, यानी एन ऐसा नंबर होगा जो 42 को भी भाग देगा, 147 को भी भाग देगा और 147 को भी। आप घबराए नहीं, जब ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी करना सीख जाएंगे इस नंबर को। अब 42 एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, मतलब 42 147 147, तो भाई इनके टुकड़े बनाएंगे तो ये 21 गुना 2 बनता है, ये 21 गुना 7 बनता है, ये भी 21 गुना 7 बनता है, तो आप देखेंगे कि 21 कॉमन आ जा रहा है, मतलब दो अंकों की संख्या क्या होगी मेरे बच्चे 21, यानी 21 इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी। सबसे बड़ा नंबर 21, 21 के अलावा कोई नंबर है ही नहीं, हाँ है ना मेरे बेटे। ये था मेरे भाई वो एक्चुअल में पेपर का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है करिए। मेरे बच्चे, ये एक्चुअल में एक सवाल था जो एसएससी ने पूछा था, इसी सवाल के चक्कर में आप सबको पढ़ना पड़ रहा है जी सवाल। 6 4 3 2 9, कहता भैया किसी नंबर से भाग दिया तो कंजुगेटिव रिमाइंडर आ रहे हैं 1 2 3, तो 1 2,
175, 114 और 213। कह रहा है जी ये कहानियां आएंगी, ये आएंगे कंजुगेटिव रिमाइंडर, हाँ है ना, मेरी बात समझते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, आप तो समझदार हैं, अपने खास बच्चे हैं, तो बता रहा हूँ। अच्छा ये नो, ये दो यहाँ उतरेगा, नो वो भी समझाता हूँ। ये कोई नंबर n होगा, इसको किसी नंबर से गुना किया होगा तो यहाँ कोई वैल्यू आई होगी, उसमें से 175 घटा के 600, मतलब इसमें से घटा के 175 आया, तो 643 माइनस 175। तो 13 में 5 गया 8 लिखेंगे, 13 में से 7 गया 6 लिखेंगे, और 5 में से 1 गया 4 लिखेंगे। 8 5 13, 7 6 13 और 1 14, 4 1 5 1 6, 468। अब ये दो उतारेंगे। अब इसमें से ये वाली वैल्यू घटा के 114 है, क्योंकि इससे अगले से क्या होगा, तो भैया ये नंबर कैसे निकलेगा, 1752 माइनस 114। तो 12 में से 4 गया जी 8, हाँ जी, 4 में से गया 3, 7 में गया 6, 1638, 8 4 12, 3 1 4 1 5, 6 1 7, ठीक है। अब भैया जी ये 9 उतरेगा, ठीक है जी, मेरी बात समझ पाए। अब भैया जी फिर से वही कमाल किए हो कि इसमें से 213 घटाना, मतलब इसमें से घटा के 213, तो क्या होगा 9 में 3 गया 6, है ना, और भाई 4 में गया 3, 11 में 2 गया 9, 936। हाँ जी, यानी जो नंबर आएगा मेरे बेटे वो 468, 1638 और 936। एक बार देखिए क्या क्या यही आ रहे हैं, 1608 आ रहा है, नहीं यार, 8 4 12, 1660 तो नहीं आएगा, 3 1 4 5, ठीक तो है। ठीक है इसका नाम, यानी अब हमें मेरे बच्चों इनका एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। अब एचसीएफ अपने आप में एक समस्या है अभी आपके लिए, जब आप सीख लोगे तो इतना बड़ा गेम होगा नहीं, अभी के लिए समस्या है। समस्या किस लिए कह रहा हूं मैं, देखिए अगर मैं एज ए स्टूडेंट दे रहा हूं तो मैं देखूंगा क्या 184 इसको डिवाइड कर रहा है, तो देखो यार 18 3 54, 18 चौक 72, 3 से भाग दूंगा, नहीं जा रहा। जब ये इसी को डिवाइड नहीं कर रहा थी तो आंसर हो नहीं सकता। 224 लेता हूं, 224 इसको भाग दे रहा है, 224 गुना 2 करूंगा तो 448 है, तो 468 है, आंसर ही नहीं है। सी लेता हूं 234, 234 लूंगा तो 234 इसको भाग दे रहा है, हाँ डबल करेंगे तो 468, 234 भाग दे रहा है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये देख लो 296 इसको भाग दे रहा है तो आंसर है, नहीं दे रहा। इसका मतलब ए बी और डी आंसर हो नहीं सकते, तो बच्चा सी मेरा आंसर, हाँ है ना। या फिर मेरे भाई वही कॉलम बनाओ, फैक्टर निकालो और फिर आपका एच से आएगा, है ना। तो ये मेरे बच्चों कहानी थी। अब मैं इसके ऊपर आपको एक प्रैक्टिस वीडियो डाल दूंगा, जितना सेशन मैंने अभी आपका कराया है उतने पे। आपके पास अगर कोई 7300 वाली बुक है प्रैक्टिस की, तो उस 7300 वाली बुक की प्रैक्टिस में नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन आप करने स्टार्ट करिए, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन करने स्टार्ट करिए, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन करने स्टार्ट करिए, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन करने स्टार्ट करिए, यानी वो सारे क्वेश्चन करने स्टार्ट करिए। आज एक प्रैक्टिस वीडियो में भी डालूंगा, आपके पास वो रिकॉर्डेड होगी, ठीक है, उसमें होंगे करीबन 50-60 के आसपास क्वेश्चन होंगे। उससे थोड़ा सा आपको और बढ़िया मजा आ जाएगा देखने में, चीजों को एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। अरे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं डाली थी उस दिन इनको, तो दिमाग खराब है। एक मिनट में अभी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देख के बताता हूँ डली है कि नहीं डली आपके में। बाकी प्रैक्टिस वीडियो आज ही डलवा दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। कल हम कैलकुलेशन का पार्ट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।